अभी लैपटॉप से म्यूट कर दीजिए। दीदी हमारी आवाज तो आ रही है ना? आ रही है। और स्पॉटलाइट पे हूँ ना? जी आप हैं। अरे ये देखिए, स्वागत। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जातक शिष्य चकोर अष्ट प्रहर निरखत रहूं मैं गुरु मूरत शिवम कैमरा या तन विष की ढेलरी गुरु अमृत की खान शिवम माइक ऑफ है उधर से। जिन गोविंद दियो बताए अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जो बना दोगे बन जाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो चले जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो चले जाएंगे। मेरी डोरी तुम्हारे है कर में, मेरी डोरी तुम्हारे है कर में। नाथ जंगल में रख
तो तेरे ही कहलाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो चले जाएंगे। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में शत शत नमन है, जिनका दर्शन नित्य प्रति प्रातः स्मरण में होता है। जब भगवान सामने आ जाते हैं स्वयं, तो हृदय द्रवित हो जाता है। एक भक्त जो है वो सदा ही भगवान की पुकार में लगा रहता है, अनजाने वह कुछ जानता नहीं, ज्ञान जानता नहीं, किंतु जो भक्त है वो केवल एक ही चीज जानता है कि वो भगवान का है। ऋषिकेश से पधारे परम पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में हम सभी शांतम और सभी परिवार की ओर से चरण वंदन है और स्वागत है, क्योंकि आज जानने की इच्छा ये हो रही है कि भक्त और भगवान का संबंध क्या है, भक्ति कैसे हो सकती है, क्या हम भी कभी भगवान को जान पाएंगे या हम भी इस योग्य बन पाएंगे, समर्पण किस प्रकार से हो, किस प्रकार से मन लगे भगवान के चिंतन में, और हम किस प्रकार से आध्यात्म की ओर अपने जीवन को अग्रसर करें। ऐसे प्रश्नों के उत्तर और इस तरह की जिज्ञासा लेकर परम पूज्य गुरुदेव आज के सत्संग में भक्त और भगवान के विषय में कहेंगे। कई सारे हमारे शांतम मेंबर्स की इच्छा थी कल कि उन्हें पूज्य गुरुदेव से स्वयं बातचीत करने का मौका मिले। सो आज अनुग्रह करके पूज्यवर हमें तथा सत्संग के बाद में कुछ समय देंगे, जहां पर आप अपनी मन की ग्रंथियों के विषय में भी कह सकते हैं। आज ये कहने का अवसर मिल रहा है कि पूज्य गुरुदेव के जीवन का जो लक्ष्य है वो है गौ माता की सेवा, क्योंकि वे हम सदा कहते हैं कि विप्र संत सुर धेनु हितु हित मनुज लीन अवतार। भगवान स्वयं जो है यहाँ पर कुछ लक्ष्य लेकर आए। कृपा कर हमें भी इसी प्रकार का कोई लक्ष्य प्रदान करें जिस लक्ष्य पे हम भी आगे चल पाए। उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौशाला जो ऋषिकेश, ग्वालियर आदि कई अनेक स्थानों पर है, वहां पर पहली बार ऐसा देखा, जब मैं पहली बार गई थी तो पहली बार ऐसा देखा कि संत भगवान स्वयं सेवा करते हैं। अभी तक तो गौ सेवकों को ही देखा था, लेकिन जब ये सुना बड़े गुरुदेव से कि हम सभी के का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम संत सेवा और गौ सेवा में अपने जीवन को लेकर चलें। स्वयं के लिए तो हम सभी लगे ही रहते हैं, हमारी दिनचर्या ही स्वार्थ से शुरू होती है, लेकिन जीवन के कुछ पल जो है हम भी किस तरह से पूज्य गुरुदेव से आग्रह है कि किस प्रकार से हम भी कुछ कर पाए और ये कृपा हमें भी प्रदान हो। गौ माता की सेवा जो वहां पर होती है वो देखकर मन अति प्रसन्न होता है, क्योंकि जिन गौ माता को कोई भी नहीं देखता या फिर वे वृद्ध हो जाती हैं, दूध नहीं देती हैं, उनकी सेवा और उन्हें किस प्रकार से वहां संभाला जाता है देखकर मन द्रवित होता है। हम सब भी कभी किसी समय गौशाला मिलकर चलेंगे और देखेंगे वहां पर कि किस प्रकार से सेवा होती है। हम सब अब ज्यादा समय न लेते हुए पूज्य गुरुदेव से विनती है कि वे अपनी अमृत वाणी में, क्योंकि वे जब वाणी का प्रसार करते हैं, जब उनकी वाणी बहती है तो उसमें साधारण छोटे छोटे उदाहरणों से हम साधारण तरह से इनकी वाणी द्वारा जीवन में आध्यात्म को, ज्ञान को, भक्ति को उतार पाते हैं। पूज्य गुरुदेव से विनती है कि वे अपनी अमृत वाणी से सभी को त्रिवेणी गंगा में स्नान कराएं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। माला एक ही है क्या? माला एक ही थी क्या?
एक आगे लगाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतापतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। एक छोटा सा संकीर्तन करेंगे मन की एकाग्रता के लिए। सीता राम 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 सीता राम राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम
सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही सहज सरल ढंग से वेदों को, जो बड़े ही मार्मिक बात को केवल मंत्रों और सूत्रों में देते हैं, लेकिन सीधी सी बात हमें जल्दी समझ में नहीं आती। अगर कोई कह दे कि चोरी करना पाप है, तो बचपन में सिखाया जाता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप है, आदि आदि। लेकिन जब कोई दृष्टांत दे करके समझा दे सरल भाषा में, तो बात जल्दी बैठ जाती है। तो वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के उस दिव्य चरित्र को और साथ में सूत्रों को, दोनों को हम लोगों को पिरो करके दे दिया, जिससे कि बात को समझने में और धारण करने में सुगमता हो। तो सत्संग की महिमा बखान करते हुए वे कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हम दिन में कम से कम 3 बार तो भोजन करते ही हैं, 2 बार तो भरपेट कर लेते हैं और 1 बार जलपान करते होंगे, और बीच बीच में भी पकौड़ी गाठिया आदि चली जाता होगा चाय नाश्ते के साथ में। अर्थात अपने इस शरीर को हम एक दिन में कितनी बार भोजन देते हैं, लेकिन आत्मा को एक दिन में कितनी बार भोजन देते हैं।
शरीर को तो हम 3 बार 4 बार दे देते हैं, लेकिन आत्मा को 1 बार भी नहीं देते। तो चलो शांतम वाले तो देते हैं, लेकिन सामान्य लोगों के लिए कहा जा रहा है आत्मा का भोजन है सत्संग, आत्मा का भोजन है भजन। अभी जब कोरोना नामक महामारी प्रकट हुई तो जिनके पास में कोई संत नहीं, जिनके पास में भगवान के प्रति आस्था नहीं, श्रद्धा नहीं, वे सबसे ज्यादा भयभीत थे। लेकिन जिनके पास में संत है उनके पास कुछ आधार है, जिनके पास में भगवान की भक्ति है उनके पास कुछ आधार है। आजकल के जो बाल बच्चे हैं उनमें 100 में से 95% नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ना संतों के सानिध्य में रहते हैं, ना भगवान के प्रति आस्था होती है, और ना इतनी माता पिता के प्रति। 5% केवल रह गए हैं। तो चूंकि 95% लोग ऐसे हैं, अतः ऐसे समय में जब ये महामारी प्रकट हुई तो बहुत ज्यादा संख्या में वे बाल बच्चे डिप्रेशन में जाने लगे, क्योंकि उनके पास उस दुख को सहन करने के लिए कोई आधार नहीं है। जिनके पास आधार है उसके पास डिप्रेशन नहीं, जिसके पास आधार नहीं उसके पास डिप्रेशन है। जड़ता की तरफ चले जाएंगे, पागल होने की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए आत्मा का भोजन है भजन और आत्मा का भोजन है सत्संग। मोबाइल को 1 घंटा चार्ज कर देते हैं तो दिन भर काम करता है। ऐसे ही सत्संग से मन बुद्धि चार्ज हो जाते हैं, दिन भर वे अपना कार्य करते हैं। जब सत्संग नहीं मिलता है, भजन नहीं मिलता है, तो हमारा आत्मबल कमजोर होता है, मनोबल कमजोर होता है। अब शरीर को भोजन नहीं देंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर को भोजन देंगे तो ये हृष्ट पुष्ट रहेगा, अपने काम करने योग्य रहेगा। और कमजोर व्यक्ति को सब कोई दबाता है। अगर हमारा मन कमजोर है तो उस पर सबसे पहले तो अपने विकार ही उसको दबाएंगे, अपने दोष ही हावी हो जाएंगे, अपने विकार हावी हो जाएंगे उस मन पर। इसलिए सत्संग भजन के माध्यम से हमें अपने आत्मबल को, मनोबल को, विवेक शक्ति को जागृत करके रखना है। तो उसी सत्संग की कड़ी में आज का विषय है भक्त और भगवान, दोनों का किस प्रकार का संबंध होता है, भक्त भगवान के प्रति कैसे समर्पित रहे, किस प्रकार से रहे, और भगवान भी किस प्रकार से भक्त के प्रति अपनी दया करुणा आदि बना करके रखते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है, उन दृष्टांतों को देते हुए मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। हमारे दादा गुरु ने एक ग्रंथ लिखा है, मेरा लक्ष्य। तो उनसे भक्तों ने कहा कि बाबा जी आपने तो लिखा है मेरा लक्ष्य, लेकिन सबका भी लक्ष्य होना चाहिए। तो फिर उस ग्रंथ का नाम उन्होंने मेरा लक्ष्य ही सबका लक्ष्य दिया। तो उसमें दिया है कि मेरा लक्ष्य महान है, काम क्रोध मद त्याग, और प्राणी मात्र से प्रेम हो, पाप विषय वैराग। इस छोटे से सूत्र में ही सारी बातें आ गई। एक भक्त का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जहां सामान्य व्यक्ति का, अज्ञानी व्यक्ति का लक्ष्य होता है रोटी, वस्त्र, मकान, परिवार, वो अपने इसी लक्ष्य के अंतर्गत जीवन जीता है, अर्थात परिवार के लिए जीवन जीता है, स्वार्थ के लिए जीवन जीता है। स्वार्थ होने के कारण से धीरे 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 व्यक्तिगत जीवन जीने लगता है, वो परिवार का भी नहीं हो पाता। लेकिन जो भक्त है वो भगवान के लिए जीवन जीता है, अतः इस कारण से वो सबके लिए जीवन जी लेता है, क्योंकि वो स्वार्थ नहीं है उसके पास में परमार्थ है, अतः वो सबके लिए जीवन जी लेता है। तो मेरा लक्ष्य महान है, काम क्रोध मद त्याग, और प्राणी मात्र से प्रेम हो, क्योंकि अब उसको प्राणी मात्र से प्रेम हो जाएगा, और पाप विषय से वैराग्य, पाप विषय वैराग्य। तो उसी ग्रंथ में बाबा जी ने एक भक्त के लिए सूत्र दिया है कि भक्त किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि भगत वही जिन जगत में आपा दिन न मिटाए। भगत वही जिन जगत में आपा दिया मिटाए, और जागत सोबत सपन में रहत राम लो लाए। ये भक्त की पहचान है, जिसने अपने आपा को अर्थात अपने अहम को मिटा दिया।
जिसने अपने देहाभिमान को मिटा दिया और जागते सोते स्वप्न में भी जो भगवान से लो लगा करके रखता है, वही वास्तव में भगवान का भक्त है। जिसने देहाभिमान को मिटा दिया तो फिर बाहर के अभिमान तो उसने मिटा ही दिए, तभी तो देह के अभिमान तक वो पहुंचा। अन्यथा बहुत सारे अभिमान हैं, बहुत सारे अहम हैं बाहर में, उसे मिटाते मिटाते हटाते हटाते वो अंत में देह के अभिमान तक आया और उसने उस देहाभिमान को भी मिटा दिया। भक्त का अपना कुछ भी नहीं रहता। जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं नाही, और प्रेम गली अति सांकरी तामे दे न समाही। क्योंकि वहां पर भक्त का अपना कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ भगवानमय हो जाता है। जब तक उसके पास में कुछ है तब तक भगवान से कुछ दूरी है। सन 2010 में जब पिछला महाकुंभ हरिद्वार में लगा हुआ था, तो गुरुदेव के एक भक्त थे, राजेश्वरानंद जी नाम रखा गुरुदेव ने उनका। वे गृहस्थ आश्रम में ही थे, घर में उनका नाम राधेश्याम जी था। तो गुरुदेव की आज्ञा में ही जीवन व्यतीत करते थे। रेलवे में सर्विस थी उनकी। तो साल में 2 नवरात्रि व्रत होते हैं, 9 दिन के जलहार व्रत, एक गुरु पूर्णिमा, ये 3 पर्वों पर वो छुट्टी लेकर के आते थे और कहीं नहीं जाते थे। जितनी छुट्टियां होती थी उसे बचा के रखते थे और वहां आकर के सेवा करते थे। अर्थात गुरुदेव ने जो आज्ञा दे दी बस वही सेवा करना, व्रत के लिए कह दिया तो व्रत करते थे। और घर पर भी अपनी साधना और संयम के साथ में रहते थे और अपना सर्विस करते थे। धीरे 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 समय बीता तो एक दिन गुरुदेव ने उनसे कहा कि गुरु का जो भक्त है, शिष्य है, वो किसी दूसरे का नौकर बने, ये अच्छा नहीं लगता। तो जब तुमको नौकरी करना ही है तो अपने गुरु की नौकरी करो, आश्रम में आ जाओ और यहाँ आकर के सेवा करो। 2 पुत्र हैं और दोनों पुत्रों की पढ़ाई लगभग हो चुकी है, अब वो सर्विस करेंगे तो अब तुम लोगों को क्या करना है, तुम यहीं आश्रम पर आ जाओ। तो वे आश्रम पर ही सर्विस छोड़ करके चले आए। पति पत्नी दोनों वानप्रस्थी हो गए, वहीं सेवा करने लगे। तो जो बड़ा पुत्र था वो फैक्ट्री किया एक, तो चूंकि नई नई फैक्ट्री थी तो उसने अपने पिताजी से निवेदन किया कि आप थोड़े दिन के लिए यहाँ आ जाते और एक बार चल पड़े ठीक से, फिर आप चले जाइएगा। तो वे वहां चले आए कुछ दिनों के लिए, लेकिन वहां जाकर के उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। धीरे 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 उनका लीवर खराब हो गया, पता नहीं चला उनको। जब डॉक्टर को दिखाया तो जो पेनक्रियास होता है, जो पित्त की थैली होती है, वो पित्त की थैली फट गई पेट में, तो उनसे उनका लीवर खराब हो गया। तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब हम नहीं कह सकते कि इनका जीवन का क्या होगा। तो गुरुदेव को उन्होंने फोन किया, तो उनके मन में एक कामना थी पहले से ही, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी साधु जीवन जीते थे। उनके मन में एक कामना थी कि मैं कभी संन्यास लूंगा, सन्यासी बनूंगा। और इधर डॉक्टर ने कह दिया कि अब शरीर का कोई भरोसा नहीं कब चला जाए। तो उन्होंने गुरुदेव को फिर फोन किया और कहा कि डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जो भी कहते हैं कहते रहें, मुझे तो आपकी आज्ञा में रहना है, आप बताएं मुझे क्या करना है। और दूसरा उन्होंने कहा मेरे मन की एक कामना थी कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, इसलिए आज से ही मैं यहां से ही संन्यास लेता हूं। मैं अपने दोनों हाथ उठा करके ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं संन्यास ले रहा हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि जब ऐसी बात है तो इसी समय हॉस्पिटल से निकल करके हरिद्वार चले आओ। तो वे आईसीयू में भर्ती थे, उनके बड़े पुत्र सेवा में थे। उन्होंने उनको बताया बेटे को कि मुझे हरिद्वार ले चलो, गुरुदेव का आदेश हुआ है। तो डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने कहा कि आईसीयू से निकलेंगे और प्राण चले जाएंगे। तो उस भक्त ने कहा कि अब तो मेरे प्राण मेरे गुरुदेव की आज्ञा में बसते हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं आपको लिखित रूप से दे देता हूं, मेरी जिम्मेदारी होगी, आप मुझे जाने दीजिए। और वे उस समय इंदौर में थे, वहां से वे दिल्ली आए ट्रेन से और दिल्ली से बाय कार हरिद्वार आश्रम पर आए। गुरुदेव भी कहीं और थे, गुरुदेव भी फिर वहां पहुंचे
और गुरुदेव ने उसी समय उनको संन्यास दे दिया। तो इसी 2010 में महाकुंभ का समय चल रहा था। लगभग 1 महीना 1.5 महीना वे बिस्तर पे रहे। चम्मच से उनको दिया जाता था, कभी जूस, कभी दाल का पानी या कभी केवल दूध। जिनका जो पेट था वो भी थोड़ा फूल गया था, शरीर में भी सूजन हो गई थी, स्वेलिंग हो गई थी। तो जब तक उनका शरीर वहां था बिस्तर पर, तब तक गुरुदेव फिर कहीं नहीं गए, आश्रम पर ही रहे। और प्रतिदिन सुबह में सत्संग होता था, तो उनको पकड़ करके लाया जाता था, सत्संग भवन में बिठा दिया जाता था एक स्थान पर, और सत्संग के बाद फिर उनको पुनः उनके कक्ष में पहुंचा दिया जाता था। सेवा के लिए जिम्मेदारी लगा दी थी, 2-3 लोग बारी बारी से सेवा में रहते थे दिन रात। और शाम को गुरुदेव 4 से 5 1 घंटा टहलते हैं, अतः 3 से 4 उनके पास चले जाते थे और उनको फिर व्यक्तिगत सत्संग देते थे। और वो ज्ञानी भक्त थे। जो मैंने कल गीता जी का ज्ञान आप लोगों को देने का प्रयत्न किया था सूक्ष्म रूप में, तो वो गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्त भी थे, लेकिन ज्ञान के साथ में, विवेक के साथ में भक्त थे, इसलिए उनको ज्ञान में प्रतिष्ठा थी उनकी। तो ऐसे ही 1.5-2 महीने चला। तो एक दिन की बात है, जब उनको भीतर से कुछ आभास हुआ तो उन्होंने एक पत्र लिखा। वे गुरुदेव के सामने ज्यादा बोलते नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक पत्र लिखा। और सुबह के सत्संग में जब वे सत्संग में पहुंचे तो गुरुदेव के चरणों में उन्होंने वो पत्र डाल दिया। उस पत्र में गुरुदेव ने सबके सामने ही वो पत्र पढ़ के सुनाया, सत्संग में सभी लोग बैठे हुए थे। तो उसमें पत्र में लिखा था कि गुरुदेव, मैंने कोई योग नहीं किया, कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कोई साधन नहीं किया। मैंने केवल जो अपना जीवन है वो आपकी आज्ञा में व्यतीत किया है। आपकी आज्ञा ही मेरा जीवन है। और उतने मात्र से आज जो मुझे अनुभव हो रहा है वो केवल मैं जान रहा हूं और आप जान रहे हैं कि शरीर धीरे धीरे जा रहा है, 1.5-2 महीने से बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन मेरी जो स्थिति है, शरीर की स्थिति और मेरी स्थिति, मैं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हूं। और जो दिव्य आनंद, दिव्य अनुभव मुझे हो रहे हैं आपकी कृपा से, वो केवल मैं जान रहा हूं और आप जान रहे हैं। अब मेरी प्रार्थना है, ये जो 2 पुत्र हैं, तो आपके पास जितने भी सन्यासी संत हैं, इनको भी आप उन्हीं अपने पुत्रों के रूप में ही स्वीकार कर लें। बस यही मेरी प्रार्थना है। तो गुरुदेव ने उस पत्र को सबके सामने सुना दिया। उस समय उनका बड़ा पुत्र वहां पर था। छोटे पुत्र को अभी तक सूचना नहीं दी गई थी, वो दिल्ली में उस समय पढ़ रहा था। इसलिए सूचना नहीं दी गई थी क्योंकि वो कहते थे कि मेरे मन में अभी थोड़ा सा अपने छोटे पुत्र के प्रति मोह है, कहीं वो सामने आ जाए तो वो मोह जागृत ना हो जाए, इसलिए उसे मेरे जाने के बाद बताइएगा। और किसी के प्रति मोह नहीं था, इसलिए उनको बड़े पुत्र से सेवा लेते थे। और संयोग की बात थी कि वही उनका अंतिम दिन था। उन्हें कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया। अब शाम को 3 बजे, गुरुदेव तो प्रतिदिन जाते ही थे, लेकिन उस दिन जब गुरुदेव शाम को 3 बजे उनके कक्ष में पहुंचते हैं, उसके थोड़ी देर पहले ही 2:30 बजे उन्होंने हमारे बड़े गुरु भाई को बुलवाया, जो उनकी सेवा में थे। उनसे कहा कि जरा उन्हें बुलाइए। तो वे बुलाए, आए वहां पर। तो उन्होंने कहा कि मैं तख्त पर लेटा रहता हूं, मेरा शरीर जो है तख्त पर लेटा रहता है, बीमार है। जब गुरुदेव आते हैं तो मैं जल्दी से उठ नहीं पाता उनको प्रणाम करने के लिए, और अच्छा नहीं लगता कि मैं गुरुदेव के सामने तख्त पर रहूं और वे बगल में कुर्सी पर या अन्य दूसरे तख्त पर बैठते हैं, तो मेरा आसन आप नीचे लगा दीजिए। तो कहा कि भाई नीचे तो आपको और परेशानी होगी, दिक्कत होगी। तो कहा कि फिर ऐसा कीजिए, प्लाई जो होता है ना, प्लाईवुड, तो कहा कि एक ईंट लगा करके चारों कोनों पर एक एक ईंट लगा के और उसके ऊपर प्लाईवुड रख करके उस पर बिस्तर लगा के उस पर सुला दीजिए, ताकि गुरुदेव से मेरा आसन नीचे रहे। ऐसे जब भी गुरुदेव आते थे तो गुरुदेव बगल में जो चौकी लगी थी उस पर बैठते थे, पर चूंकि वे भक्त हैं तो जैसे मैं आया तो आप लोगों ने माला पहनाई, लेकिन कल के दिन तो यहाँ पर भगवान को और गुरुजी को विराजमान नहीं किया था। आज जब कर दिया तो आज माला लाना भूल गए।
लेकिन एक शिष्य को, एक भक्त को तो मर्यादा का पता है कि जब जहां पर भगवान बैठ गए, तो कल तो मैंने यहाँ किसी को प्रणाम नहीं किया था क्योंकि यहाँ कोई थे नहीं। आज जब भगवान को विराजमान कर दिया तो एक भक्त का, एक साधक का कर्तव्य है कि पहले वो गुरु को प्रणाम करे, भगवान को प्रणाम करे, तब आसन को स्वीकार करे। तो मैं समझा जैसे कल 2 मालाएं आई थी वैसे आज भी 2 माला होगी, लेकिन आज ये लोग भूल कर गए। तो वैसे ही उस भक्त के भीतर से आता तो था रोज, लेकिन वो संकोचवश बोल नहीं पाते थे, लेकिन आज उन्होंने बोल दिया क्योंकि उन्हें आभास हो रहा था कि ये मेरा अंतिम समय है। तो उन्होंने कहा कि आज तो मैं गुरुदेव के नीचे बैठूंगा चरणों में, और उनको वहां लेटा दिया गया। ठीक जैसे ही 3 बजे गुरुदेव वहां पर प्रवेश करते हैं, तो मैं भी साथ में था, प्रतिदिन साथ में जाता ही था गुरुदेव के, उनके पास में। आज उनके भीतर से एक दिव्य प्रार्थना प्रकट होती है गुरुदेव के पास में, और नेत्रों में आंसू है, शरीर गदगद है, पुलकित है, और ऐसा लगता था कि वो मानो वो जो प्रार्थना है वो उनकी प्रार्थना नहीं बल्कि भीतर से वो एक दिव्य प्रार्थना मानो भगवत प्रेरणा से प्रकट हो रही है। जितने भी वहां पर लोग थे सभी स्तंभित हो गए, एक दिव्य माहौल वहां पर प्रकट हो गया। और जब वह प्रार्थना उनकी पूरी हुई, उसके बाद में उनके भीतर से गीता जी का ये मंत्र चलने लगता है, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बार बार यही मंत्र बार बार चल रहा है। गुरुदेव सामने खड़े हैं, वे हाथ जोड़े बैठे हुए हैं, और यही गुरुदेव का दर्शन करते हुए मानो वो कहना चाहते हैं कि न जायते, मैंने जन्म नहीं लिया है इसलिए मैं मरने वाला नहीं हूं। शरीर के जन्मने और मरने से मेरी जन्म और मृत्यु नहीं है। और उनके भावों की, उनकी जो नेत्रों की मुद्राएं थी वो ज्ञानमय मुद्राएं बनती चली जाती थी, अर्थात लगता था कि वे अपने ज्ञान स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो गुरुदेव भी फिर विराजमान हुए। गुरुदेव ने कहा कि हाँ अब तुम सावधान हो जाओ। धीरे धीरे प्राण जो है वो अंगूठे से ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे उनके, तो गुरुदेव समझ गए। गुरुदेव ने कहा अब तुम सावधान हो जाओ और अपने इसी आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित रहो और आगे बढ़ो, आगे के मंत्र बोलो। वेदा विनाशिनम नित्यम यह एनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थकम घातयति हन्तिकम वासांस जीर्णान यथा विहाय। गुरुदेव आगे बढ़ाते जाते थे, वो पीछे पीछे बोलते चले जाते थे। गुरुदेव सावधान करते चले जाते थे कि सावधान, अपने अपने देवता अपने इंद्रियों के गोलकों में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, अतः तुम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहो। और बस मंत्र बोलते जाते हैं, मंत्र बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। प्राण चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, और जैसे ही नाक से ऊपर प्राण आते हैं कि वो बस ऐसे ही देखते रह जाते हैं, गुरुदेव का दर्शन करते रह जाते हैं, वाणी रुक जाती है। तो पहली बार जो हम लोग ग्रंथ में पढ़ते हैं कि मां शबरी का भगवान ने उद्धार किया, शरभंग जी का उद्धार किया रामचरितमानस में, और अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कोई भक्त या संत शरीर छोड़ते हैं। तो पहली बार मैंने अपनी आंखों के सामने किसी भक्त की मुक्ति को देखा कि किस प्रकार से होती है। तो जैसे ही वे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए और ब्रह्मलीन हुए, तो वैसे ही गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, भवन में आ गए, सत्संग भवन में, और कहा कि जाओ अब उनको लेकर के आओ। उनके शव को लाया गया और आसन पर बिठा दिया, और गुरुदेव ने प्रसन्नता में अपने से 2 भजन गाए जो गुरुदेव के भीतर से पहले से प्रकट हो चुके थे। उन्हीं भजनों को गुरुदेव ने प्रसन्नता के साथ सुनाया कि एक भक्त की विजय हो गई, क्योंकि वो अपने गुरु की आज्ञा में प्रतिष्ठित रहा, अर्थात अपने गुरु के सामने वो मुक्त हो गया। उनकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि वो मुक्त हो गए। गुरुदेव ने बताया कि मृत्यु में और मुक्ति में क्या अंतर है। मृत्यु में जीव निकलता है, जैसे हम सोते हैं तो हमारा जीव अर्थात सूक्ष्म शरीर स्वप्न लोक में जाता है, वहां स्वप्न लोक का निर्माण करता है। वैसे ही इस शरीर से जीव निकलता है, सूक्ष्म शरीर निकलता है, अपने कर्मों को लेकर के निकलता है और अगले लोकों में भ्रमण करता है। वहां पर उसकी गति होती है, सदगति चाहे दुर्गति, और फिर पुनः जन्म होता है। लेकिन भक्त की जब मुक्ति हो जाती है तो जन्म नहीं होता। जो सूक्ष्म शरीर निकलना चाहिए वो सूक्ष्म शरीर ही विलीन हो गया, क्योंकि सारे कर्म के संस्कार जल के नष्ट हो गए। तो जैसे घड़ी
घड़ी में जितनी चाबी भरी जाती है, जैसे ही चाबी समाप्त हुई कि वह शमशांत हो गई, वैसे ही अब ये शरीर जितने संस्कारों से बना है वे संस्कार पूर्ण हुए कि बस प्राण स्थिर हो गए, न प्राण बाहर निकले और न अंदर रहे, जैसे जैसे थे वैसे ही शमशांत हो गए। ये बात समझाते हुए गुरुदेव ने पद गाया। जब भजन पूरा हो गया तो सारे भक्त लोग बैठे हुए थे। तब गुरुदेव ने बात बताई जो अब इस पूरी कथा का सारांश है कि भक्त में और भगवान में कितनी दूरी होती है और कितनी नजदीकी होती है। एक अज्ञानी में भगवान से कितनी दूरी है और भक्त में और भगवान में कितनी निकटता है। गुरुदेव ने कहा इनकी मुक्ति क्यों हुई? ये गृहस्थ आश्रम में रह करके आए, केवल 2 महीने अभी संन्यास लिए हुआ है इनका, लेकिन इनकी मुक्ति फिर भी कैसे हो गई? इसलिए कि आप जितने भी लोग बैठे हैं, गुरुदेव ने वहां पर सबसे कहा कि आप जितने भी लोग बैठे हैं तो गुरु के और आपके बीच में आपकी माँ है, आपके पिता हैं, आपकी पत्नी है, आपके पति है, आपके बाल बच्चे हैं, आपकी जाति है, आपका समाज है, आपकी धन संपत्ति है, उसके बाद आपके पास नाना प्रकार के अहंकार है कि मैं शरीर हूं, अमुक नाम वाला हूं, अमुक जाति वाला हूं, सुंदर हूं, स्वरूपवान हूं, धनवान हूं, बलवान हूं। इतने सारे अभिमान आपके और गुरु के बीच में है, लेकिन इनके बीच में कोई नहीं था, बस ये थे और इनका गुरु था। अतः इस कारण से ये सहजता से मुक्त हो गए। तो भक्त के और भगवान के बीच में कोई दूसरा नहीं होता। भगत वही जिन जगत में आपा दिया मिटाए, जागत सोवत सपन में रहत राम लोलाए। तो ये तो अपनी आंखों देखा दृष्टांत है, घटनाएं हैं कि भक्त का और भगवान का संबंध कैसा होता है। भक्त चाहे जहां रहेगा भगवान के लिए जीवन जिएगा, और जब जीवन जिएगा तो फिर भगवान भी उसके लिए जीवन जिएगा। 2 महीने गुरुदेव कहीं नहीं गए, जब तक उनकी मुक्ति नहीं कर दिए गुरुदेव वहां से कहीं नहीं गए, और प्रतिदिन सत्संग दे करके उन्हें आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित करते रहे। ये गुरु का काम है, यह भगवान का काम है, आपको आपके स्वरूप में प्रतिष्ठित करना। कल कहा भी था कि शिष्य वही जो शीश दे और गुरु वही जो ज्ञान दे। शिष्य का मतलब शीश दे अर्थात अपना अहम समर्पित करे, अपना अहंकार समर्पित करे, और गुरु वही जो उसके अज्ञान का समाधान कर दे और ज्ञान प्रदान कर दे। यही दोनों का कार्य है। शास्त्रों में बताया जाता है कि गृहस्थ आश्रम में आप रहते हैं तो 2 उदाहरण दिए जाते हैं कि या तो आप महात्मा विदुर के समान रहे और या तो भक्त अक्रूर के समान रहे। कि रहते हैं महात्मा विदुर रहते हैं कौरवों के साथ में, लेकिन काम करते हैं भगवान का, काम करते हैं धर्म का, और धर्म युद्ध के साथ में रहते हैं। कल गीता जी के महिमा का गायन करते हुए बताया था कि घर में गृहस्थ आश्रम कुरुक्षेत्र का मैदान है, वहां प्रतिदिन युद्ध होता है, लेकिन आप युद्ध नहीं कर पाते, चाहे मोहवश चाहे राग द्वेषवश परिवार में धर्म युद्ध नहीं कर पाते, लेकिन महात्मा विदुर ने धर्म युद्ध किया है। प्रारंभ से लेकर अंत तक वे बोलने से नहीं चूकते, चाहे जुआ खेला जा रहा हो उस समय, यहां तक कि दुर्योधन के जन्म लेते ही महात्मा विदुर ने कह दिया था राजा धृतराज से कि इस समय जो अपशकुन प्रकट हो रहे हैं ये प्रमाण दे रहे हैं कि ये पुत्र आपके पूरे वंश का सर्वनाश करने आया है, इसलिए अभी इसका त्याग कर दीजिए। लेकिन पुत्र मोहवश धृतराष्ट्र त्याग नहीं कर पाए, फिर भी वे समय समय पर बताते रहे, वे कभी चूके नहीं। जब जुआ खेलने की बात आई उस समय भी उन्होंने ही विद्रोह किया, विरोध किया। ये बात अलग है कि उनकी बात को किसी ने सुना नहीं, स्वीकार नहीं किया। जिस समय भरी सभा में भगवती द्रौपदी को लाया गया, उनका अपमान किया जाने लगा, तो एकमात्र भक्त विदुर है जो उस समय खड़े होकर के ललकारते हैं, सब उस घटना की भर्त्सना करते हैं, राजा धृतराष्ट्र को चेतावनी तक देते हैं, पितामह भीष्म को कहते हैं कि यहाँ पर अधर्म हो रहा है और आप सभी लोग सिर झुकाए बैठे हुए हैं। ये कैसी सभा है? क्या ये नपुंसकों की सभा है?
अगर ऐसा है कि सामर्थ्य रहते हुए भी आप यहाँ पर रक्षा नहीं कर रहे हैं तो एक दिन सबको नपुंसक की भांति ही मरना पड़ेगा। और हुआ भी वैसा ही। पितामह भीष्म को नपुंसक अर्थात शिखंडी को आगे करके ही वध किया गया। और जब यह निश्चित, जब भगवान श्री कृष्ण समझाने गए हैं शांति दूत बन करके और दुर्योधन बंदी बनाने चला जब भगवान को, उस समय भी महात्मा विदुर ने ही विरोध किया। और जब युद्ध ठन ही गया तब जाते हैं पुनः राजा धृतराष्ट्र को बहुत भली प्रकार से समझाते हैं। महाभारत में उसको विदुर नीति कहते हैं। और दुर्योधन के सामने समझाते हैं और बार बार उंगली दिखा करके कहते भी हैं कि हे राजन, यदि आप अभी भी अपना भला चाहते हैं इस दुर्योधन को बंदी बना लीजिए। इसके सारे जितने भी सहयोगी हैं उन सबको बंदी बना लीजिए, चाहे वो कर्ण हो, शकुनी और दुशासनी क्यों न हो। यदि आप अपना भला चाहते हैं, अपने वंश का भला चाहते हैं, नहीं तो हे राजन आपको रोने के लिए आंसू भी नहीं मिलेंगे। आपके कुल में आपको कोई जल पिलाने वाला भी नहीं बचेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अभी तक मौन थे। आप लोगों ने चाहे जितना भी पांडवों को सताया, भगवान मौन थे, लेकिन आज भगवान बोल करके गए हैं। और जब वे बोल के गए हैं तो करके दिखाएंगे। इसलिए अभी भी आप जाने, आप अभी भी पहचाने उन्हें, उनकी बात को स्वीकार करें। वे दयालु हैं, कृपालु हैं। आपके तो 100 पुत्र हैं, अगर ये 2 पुत्र चले भी गए तो आपके 98 पुत्र बचेंगे। और ये सब दुर्योधन के सामने ही कहते हैं। लेकिन जब दुर्योधन ने सुना तो बहुत भला बुरा विदुर जी से कहते हैं और अंत में निकाल देते हैं उनको अपने राज्य से। धृतराष्ट्र मौन बने बैठे हैं तो विदुर जी जान गए कि भैया मौन है, इसका मतलब इनकी सहमति है, स्वीकृति है। तो उन्होंने भी क्या किया, उसी समय अपना धनुष बाण वहां रखा और वहां से संन्यास लेकर के चले गए वृंदावन। तो क्या प्रमाण है कि महात्मा विदुर घर में रह करके भी भगवान के लिए जीवन जीते हैं, धर्म के लिए जीवन जीते हैं, और हमें भी उन्हीं के समान जीना चाहिए। तो प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण में जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जा रहे हैं, निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं, ब्रह्मलीन हो रहे हैं, उस समय भक्त उद्धव जी आए प्रभास क्षेत्र में, मैत्रेयी ऋषि आए, दारुक को भगवान ने भेज दिया कि जाओ अर्जुन को लेकर के आओ। जब वे यहां से मेरे सारे परिवार वालों को ले जाएंगे, उसके 7वें दिन ये समुद्र द्वारिका को डुबो देगा। तो उस समय भगवान ने भागवत का दिव्य ज्ञान दिया, गीता जी का दिव्य ज्ञान दिया, अर्थात ब्रह्म विद्या प्रदान की उद्धव जी को और मैत्रेयी ऋषि को। जब वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान दे दिया तब भगवान कहते हैं कि मैंने जो तुम लोगों को ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को मेरे प्रिय भक्त विदुर जी को भी दे देना। देखिए अंतिम समय में कौन किसको याद करता है? जो हमारा सबसे प्रिय होता है अंतिम समय में उसी को याद किया जाता है, उसे बुलाया जाता है कि भाई उसे बुलाओ, अब मेरा प्राण कभी भी जा सकता है, एक बार उसे देख लूं, उससे मिल लूं। तो इसका यह प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम समय में महात्मा विदुर को याद किया। अतः यह निश्चित प्रमाण हुआ कि भगवान महात्मा विदुर से बड़ा प्रेम करते हैं, वे उनके अतिशय प्रिय हैं। क्योंकि महात्मा विदुर भले कौरवों के बीच में रहते हैं लेकिन भगवान के लिए जीवन जीते हैं, धर्म के लिए जीवन जीते हैं। अतः इस कारण से वे भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, अतिशय प्रिय हैं। और केवल याद ही नहीं कहा बल्कि आदेश भी दिया कि इस ब्रह्म ज्ञान को मेरे भक्त विदुर जी को भी देना, क्योंकि ना उनके पास कभी समय रहा और न कभी मेरे पास समय रहा जो मैं उनको ब्रह्म विद्या देता। ना उन्होंने कभी मुझसे पूछने का ही उन्हें अवसर मिला और ना मैं कभी उन्हें दे ही पाया। और दूसरा प्रमाण यह है कि जब भगवान शांति दूत बन करके गए, भले दुर्योधन ने अपमान किया लेकिन राजा धृतराष्ट्र ने, पितामह भीष्म ने, आचार्य द्रोण ने, सबने अपने अपने महल को सजा के रखा था। भगवान के लिए 56 भोग बना के रखा था कि भगवान इतनी दूर से आए हैं तो विश्राम करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब
अब कहाँ आएंगे? भगवान को तो सबने आमंत्रण दिया कि हे केशव, हे माधव, इस सभा से जब आप निकलें तो हमारे महल में पधारे, हमारे यहाँ पर आप विश्राम करें, वहीं प्रसाद लें। भगवान ने सबसे कह दिया ठीक है आएंगे। लेकिन विदुर जी ने तो आमंत्रण नहीं दिया था। विदुर जी ने सोचा भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम भगवान को कैसे बुलाएं? यहाँ तो बड़े बड़े राजा महाराजा, यहाँ सबके पास सब कुछ है, और दुर्योधन ने बड़ा गरीब बना करके रखा है। तो विदुर जी भी दुर्योधन का अन्न नहीं खाते, कंदमूल फल खा करके तप और त्याग के साथ में रहते हैं। तभी तो जब भगवान बिना बुलाए पहुंच गए, विदुर जी को तो पता भी नहीं था, और इधर वो तो विदुर नीति सुना रहे थे धृतराष्ट्र को, और उधर भगवान बिना बुलाए पहुंच गए विदुर जी के घर, और वहां विदुरानी ने भगवान को केले के छिलके खिला दिए प्रेम में भरकर, और भगवान ने उसी को बड़े प्रेम के साथ में पाया। ये दूसरा प्रमाण है कि भगवान विदुर जी से कितना प्रेम करते हैं। जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं। जितना प्रेम करते हैं भक्त, उतना ही प्रेम भगवान भी करते हैं। इसलिए भगवान ने अंतिम समय में विदुर जी को याद भी किया और ब्रह्म विद्या देने के लिए कहा। तो घर में रहना हो तो विदुर जी के समान रहना चाहिए, भगवान से प्रेम करते हुए रहना चाहिए, कमल के पुष्प के समान रहना चाहिए। ये भक्त का और भगवान का संबंध है, और भक्त का भगवान के प्रति समर्पण है इस प्रकार का। उसी महाभारत के पात्रों में दूसरे पात्र मां कुंती हैं। एक तरफ मां गांधारी है तो एक तरफ मां कुंती है। दोनों इस बात को जानती हैं कि ये श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं। दोनों तपस्या और त्याग के साथ में रहती हैं। कल बताया भी था, मां गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली और व्यास जी से गुरु मंत्र लिया है, जब कर तप के साथ में रहती हैं, शक्ति से संपन्न हो जाती हैं। और दूसरी तरफ मां कुंती है जो तप और त्याग के साथ में रहती हैं, लेकिन अपने बाल बच्चों को पीड़ित होते हुए देखती हैं। चाहे बाल्यावस्था में ही अपने पति का स्वर्गवास हो जाना, वहां से हस्तिनापुर लौट करके आती हैं तो भीम को विष दिया जाना, लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया जाना, वहां से बच के आते हैं तो हस्तिनापुर के 2 विभाग हो गए। खांडोप्रस्थ दे दिया पांडवों को, लेकिन उन्होंने मेहनत करके उसे इंद्रप्रस्थ बना दिया। लेकिन जुए में सब कुछ हरण कर लेना, मां द्रौपदी का चिरहरण करने का प्रयत्न करना, और अंत में वनवास के लिए भेज देना। एक के बाद एक आपत्ति विपत्ति आती जाती है, लेकिन मां कुंती कभी विचलित नहीं होती। तो मैंने एक दिन भक्तों से प्रश्न भी किया था, जब मैं चिरकुंडा नामक नगर में गया था। हमारे दादा गुरु का वो परिवार है, लगभग 50 वर्षों से भी अधिक समय से बाबा जी का जाना हुआ, फिर हमारे गुरुदेव का जाना हुआ, वहां पर अभी भी जाते हैं। तो मैंने वहां पर प्रश्न किया था, सारे भक्तगण बैठे थे कि आप लोग तो बहुत लंबे समय से संतों से जुड़े, कोई 50 साल से, कोई 40 साल से, कोई 30 साल से, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से, बहुत समय होता है इतना। तो क्या प्रमाण है कि आप जिस भक्ति मार्ग से चल रहे हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम भक्ति का मार्ग है, कर्म का मार्ग है। माताएं प्रेम और भाव वाली होती है, इसलिए भक्ति मार्ग से चलती हैं, और पुरुष वर्ग जो होते हैं वे प्रवृत्ति मार्ग अर्थात कर्म मार्गी होते हैं, बिना कर्म के नहीं रहते। तो वो कर्म योगी है, तो आप भक्त योगी हैं, प्रेम योगी हैं। तो क्या प्रमाण है कि हमारी जो भक्ति मार्ग है, चाहे कर्म मार्ग है, वो ठीक ढंग से चल रहा है, हम उसमें ठीक से गमन कर रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है? उसका क्या प्रमाण है? तो फिर मैंने ही उत्तर दिया था कि जब सर्दी में, गर्मी में, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, जय में, पराजय में, लाभ में, हानि में, रोग में और स्वस्थता में, जन्म में और मृत्यु में भी हमारा चित्त समशांत बना रहे, उसमें विषाद उत्पन्न न हो, अर्थात चित्त
स्वच्छ जल की भांति निर्मल और स्वच्छ बना रहे, उद्वेग उत्पन्न न हो, तो ये प्रमाण है कि हमारी भक्ति का मार्ग ठीक चल रहा है, कर्म का मार्ग ठीक चल रहा है। क्योंकि जगत में जितने भी साधन हैं, कर्म मार्ग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये जितने भी योग हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, वो सब साबुन सोडे के समान हैं। सारे साधन वो चित्त को शुद्ध करने के साधन हैं। और जब हमारा चित्त ही शुद्ध नहीं हो रहा है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये साबुन सोडा ठीक है या गलत है? भाई जब मैल ही साफ नहीं हो रहा तो साबुन बदलना पड़ेगा फिर तो। हाँ, ये बात अलग है कि विषाद उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, मोह ममता उत्पन्न हो, लेकिन वो ठहरे नहीं, आए और चला जाए। आकाश में बिजली चमकती है, चली जाती है, वो हमें पकड़े नहीं, हम उसे पकड़े नहीं। तो ये प्रमाण हुआ कि हमारा मार्ग ठीक चल रहा है। अन्यथा फिर विचार का विषय होता है। तो वैसे ही एक मां कुंती का जीवन है कि आपत्ति पर आपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति आती जाती है, लेकिन कभी विचलित नहीं होती हैं। और इधर मां गांधारी जो तपस्विनी है, शक्ति से संपन्न हो जाती है, दुर्योधन को समझाती भी है, नहीं मानता है, लेकिन त्याग नहीं कर पाती। और परिणाम यह होता है कि एक दिन अपने पुत्र को ही वज्र का बनाने के लिए उसने अपने नेत्रों की पट्टी हटा दी, लेकिन वज्र का बना ना सकी। शक्ति भी चली गई और वज्र का बना भी ना सकी पूरा शरीर। और जब वह भी युद्ध में मारा गया तो भगवान के प्रति ही द्वेष हो गया और भगवान को ही शाप दे दिया कि हे कृष्ण, आप चाहते तो कम से कम मेरा एक पुत्र बचा सकते थे, और आप चाहते तो युद्ध भी टाल सकते थे। मैं जानती हूं आप साक्षात नारायण हैं, लेकिन आपने नहीं किया। अतः आज मेरे सारे पुत्र मारे गए, तो मैं आपको शाप देती हूं कि जिस प्रकार से मेरा वंश का सर्वनाश हो गया, इसी योग लग्न ग्रहवार तिथि में आपका भी संपूर्ण वंश सर्वनाश को प्राप्त होगा और उसमें आप भी नहीं बचेंगे। तो भगवान बड़ी प्रसन्नता के साथ उस शाप को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान तो चाहते ही थे कि भाई जब मैं जाऊं तो उसके पहले इन यदुवंशियों का भी सर्वनाश कर दूं, नहीं तो बाद में यही बाधा बनेंगे। और आप जान ही रहे हैं कि आज भी वो यदुवंशी कितनी बाधा बन रहे हैं देश के लिए। तो इसलिए भगवान जो बचे खुचे रह गए वही इतना परेशान कर रहे हैं, तो अगर पूरी सेना ही छोड़ गए होते तो क्या करते। तो भगवान ने भी स्वीकार कर लिया शाप को, लेकिन वरदान नहीं मिला मां गांधारी को। जीवन भर की तपस्या सब नष्ट हो गई। लेकिन मां कुंती ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा था। तपस्या के साथ में, त्याग के साथ में रहती हैं। जब भगवान विदुरानी के यहाँ पर केले के छिलके खाए हैं और वहां गए, तो भगवान वहां क्यों गए? उसके दो कारण हैं कि एक तो भक्त विदुर भगवान के भक्त हैं, उनके लिए जीवन जीते हैं, और दूसरा कारण है मां कुंती उन्हीं के घर में रहती हैं। पांडव तो 13 वर्ष के लिए वनवास को चले गए, लेकिन मां कुंती हस्तिनापुर में राजमहल में नहीं रहती हैं, भक्त विदुर के घर में रहती हैं, न इंद्रप्रस्थ में रहती हैं। तो इसलिए मां कुंती अर्थात अपनी बुआ जी से मिलने के लिए भी गए थे। तो वहां पर मां कुंती ने कहा था कि हे कृष्ण, मेरे पुत्रों से कह देना कि एक क्षत्राणी अपने पुत्र को जिस दिन के लिए जन्म देती है, अर्थात धर्म युद्ध के लिए जन्म देती है, उसमें या तो विजयी होकर के आए और या तो वीर गति को प्राप्त कर जाएं। मेरे पुत्रों से जाकर के कह देना कि उनकी मां ने कहा है कि मुझे मुख तभी दिखाना जब विजयी होकर के आना युद्ध के मैदान में, और नहीं तो वीर गति को प्राप्त कर जाना। इतना शौर्यपूर्ण उद्गार प्रकट करती हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। जब युद्ध समाप्त तो होता है और अश्वत्थामा ने जब उत्तरा के गर्भ पर प्रहार किया ब्रह्मास्त्र से, और भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करके उसके गर्भ की रक्षा की है,
उस समय मां कुंती भगवान को प्रणाम करने आती है, पुष्प चढ़ाती हैं, उनके चरणों में प्रणाम करने लगती हैं। भगवान पीछे हटते हैं, अरे बुआ जी आप क्या कर रही हैं? मैं आपको प्रतिदिन प्रणाम करता हूं, मैं आपका भतीजा हूं, आप आज उल्टी गंगा बहा रही हैं, मुझे प्रणाम कर रही हैं। मां कुंती कहती है कि नहीं प्रभु, आज एक बुआ अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही है, एक भक्त अपने भगवान को प्रणाम कर रही है। मैंने सुना था, समझ रही थी, लेकिन आज मैंने निश्चित रूप से देख भी लिया, इसलिए अब तो पूर्ण से पूर्ण विश्वास हो गया कि आप साक्षात नारायण हैं। अभी तक आपकी माया मुझे उलझाए रखती थी, मेरे चित्त पर मोह डाल के रखती थी, अतः मानती तो थी लेकिन बाहर में व्यवहार वैसा नहीं करती थी। लेकिन आज आपकी माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अतः एक भक्त आपको प्रणाम कर रही है। तो भगवान ने कहा कि जब आपने मुझे पहचाने लिया तो आपने बड़ा तपस्यापूर्ण जीवन जिया है, त्यागपूर्ण जीवन जिया, मेरे लिए जीवन जिया। आप मांगिए, क्या वरदान मांगती हैं? तो मां कुंती कहती हैं कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे दुख पर दुख दीजिए, आपत्ति पर आपत्ति दीजिए। तो भाई सारा संसार तो दुख से ही भागने का प्रयत्न करता है और सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमने बस ये दो ही काम किए हैं, एक तो सुख के लिए और सुख के साधन जुटाने में जीवन व्यतीत किया है और दुख को हटाने में जीवन व्यतीत किया है। बस दो ही काम तो किया है, उसी के लिए जो कुछ भी किया हमने, पूरा जीवन का जो चक्र है वो इसी के लिए चलता है हमारा, सुख भोगने में और सुख के साधन जुटाने में और दुख को हटाने में। तो भगवान कहते हैं कि अरे बुआ जी, आज तक संसार में ऐसा भक्त तो मुझे मांगने वाला मिला ही नहीं, दुख मांगने वाला तो मिला ही नहीं, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई मिलेगा। तो आप दुख क्यों चाहती हैं? सारा संसार सुख चाहता है, दुख को हटाना चाहता है, और आप मुझसे दुख मांग रही हैं। तो मां कुंती कहती हैं कि हे प्रभु, इस संसार में आपको जन्म देने के कारण से मां देवकी बड़ी सौभाग्यशालिनी है, लेकिन मैं तो अपना सौभाग्य उनसे भी विशेष समझती हूं, क्योंकि जिनके साक्षात नारायण भगवान श्री कृष्ण पुत्र हैं, उन्हें कई वर्षों तक कारागार में यातना सहन करना पड़ी अपने पति के साथ। अपनी आंखों के सामने अपने 6 पुत्रों का वध होते देखना पड़ा, लेकिन फिर भी आप रक्षा करने नहीं आए और अवतार लेते ही चले गए वृंदावन। 12 वर्ष तक फिर कारागार में वे सताए गए। उनके पास तो उनके पति भी थे और आप जैसा सामर्थ्यशाली पुत्र भी था, लेकिन फिर भी कष्ट के समय आपने सहयोग नहीं किया, सेवा नहीं की, रक्षा नहीं की। और मेरा तो पति भी नहीं था, मैं शत्रुओं के बीच में रहती थी, मेरे पार 5-5 बाल बच्चे, लेकिन इनका बाल भी वहां का नहीं हुआ। जब जब आपत्ति आई मैंने आपको पुकारा और आप सदा रक्षा करने चले आए। चाहे वो भीम को विष पिलाया गया, वो अमृत बन गया, शक्ति दे करके चला गया। लाक्षागृह में जलाया तो हम लोग वहां से भटकते भटकते गए तो हिडिंबा मिल गई, भीम से उसका विवाह हुआ और उसी से घटोत्कच की उत्पत्ति हुई, जो कर्ण की शक्ति को नष्ट करने वाला बना। आपने तो पहले ही हमारी सुरक्षा का प्रबंध कर दिया। कौरवों ने हमें खांडवप्रस्थ दे दिया, जंगल पहाड़ी जैसी भूमि दे दी, लेकिन आपने कृपा करके इंद्रप्रस्थ बनवाया। मेरे पुत्रों ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस सृष्टि के सम्राट बनेंगे, और आपने पूरे जगत के चक्रवर्ती सम्राट बना दिया बड़े पुत्र राजा युधिष्ठिर को। वन में जब भटक रहे थे बड़े बड़े राक्षसों से, आपने वहां पर रक्षा की। इस महाभारत युद्ध के मैदान में पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, भगदत्त और कर्ण जैसे शूरवीरों को धरास्त करा दिया आपने। इनके बाणों से मेरे पुत्रों की रक्षा की, और अभी अभी जो अकाट्य है उस ब्रह्मास्त्र से मेरे पुत्र वधु के गर्भ की आपने रक्षा की है। तो इसलिए जब जब भी मैंने कष्ट में आपको पुकारा है प्रभु, आप दौड़े चले आए, और आपका दर्शन ही मुक्ति का द्वार है। भगवान श्री राम कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूपा।
आपका दर्शन ही जीव का कल्याण करने वाला, उसे सहज स्वरूप में प्रतिष्ठित करने वाला है। इसलिए मैं आपसे 2 वरदान मांगती हूं। पहला वरदान है कि मुझे आपत्ति विपत्ति दीजिए ताकि आपका स्मरण सदा बना रहे, और दूसरा, मेरे चित्त में जो भी अपने बाल बच्चों और परिवार के प्रति ममता, मोह और आसक्ति है, हे प्रभु, वो वहां से हट करके आपके चरणों में लग जाए। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने वही वरदान उन्हें दे दिया। तो 2 पात्र हैं, एक तरफ मां गांधारी है, वो भी तपस्या और त्याग के साथ में जीवन जीती हैं और जानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, और एक मां कुंती है, वो भी तप त्याग के साथ जीवन जीती हैं और जानती हैं कि ये भगवान है। लेकिन एक ने अपनी शक्ति भी नष्ट कर ली, पतन को प्राप्त हो गई और वरदान भी नहीं मिला, और दूसरा भगवान को जो भी शक्ति थी वो समर्पित कर दी, इसलिए भगवान से वरदान को भी प्राप्त कर लिया। और उन पांडवों ने जो दर दर भटक रहे थे, उन्होंने पुनः अपने राज्य को भी प्राप्त किया, शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, और पुनः पूरी सृष्टि पर उनका साम्राज्य हुआ। लेकिन यहीं पर विषय समाप्त नहीं हुआ। जब अंत समय में राजा धृतराष्ट्र वानप्रस्थी होने के लिए निकलते हैं मां गांधारी के साथ में, तो मां कुंती भी उनके साथ चल देती है। जब समय आया सुख भोगने का, अपने बाल बच्चों के साथ में मिल करके रहने का वृद्धावस्था में, उस समय कहती है कि अब मेरा यही धर्म है, चौथे पन निप कानन जाहि। चौथे पन भजन के लिए होता है। अब बाल बच्चे सुखी हो गए, अपना राज्य संभाल लिए, अब ये अपना संभालें, अब मैं अपना कल्याण करने के लिए वन में चलूंगी। और बिना बताए, क्योंकि बताने पर तो जाने नहीं देते पांडवगण, तो राजा धृतराष्ट्र और मां कुंती तथा महात्मा विदुर जब आधी रात को निकलते हैं, मां कुंती को पता चला तो वे भी उनके साथ चल दी, क्योंकि मोह ममता आसक्ति पहले ही वहां से हटा के भगवान के चरणों में लगा ली थी। तो वे जानती है, इस सत्य बात को जानती है कि एक दिन ना मैं रहूंगी ना ये रहेंगे, सबको आना जाना ही है। तो कहा गया है कि मात पिता है जन्म देने के, नहीं कर्म के साथी, और अपना अपना भोग भोग कर चलते बनो बराती। अपना कर्म साथ लेके आए, अपना कर्म साथ लेकर के चले जाएंगे। कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, कोई परसों जाएगा। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर कोई अजर अमर होकर के नहीं आया। और मानव का शरीर वह स्टेशन है जहां से आप किसी भी मार्ग की गाड़ी पकड़ करके जा सकते हैं। बाकी के अन्य जितने भी योनियां हैं वो तो भोग योनियां हैं, लेकिन ये मानव का शरीर ये धर्म योनि है, ये कर्म योनि है, ये भगवत प्राप्ति का उत्तमाति उत्तम साधन है। अतः मां कुंती चल देती है। ये भक्त का और भगवान का संबंध है। मां कुंती भगवान के लिए जीवन जीती हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी उनके लिए जीवन जीते हैं। उनके लिए उनके पास में वरदान सुरक्षित रहता है। मां गांधारी केवल परिवार के लिए जीवन जीती हैं, अतः उनके पास से सारी शक्ति ही नष्ट हो जाती है। तो ऐसे महाभारत में बहुत सारे पात्र हैं, चाहे वे मां द्रौपदी हो, चाहे वे 5 पांडवगण हो, राजा परीक्षित हो, ये सारे के सारे भगवान के लिए जीवन जीते हैं। और वो तो हमारा अंतिम समय निश्चित करके बताता, अर्थात लोगों के सामने अंतिम समय में पता चलता है कि कौन किसके लिए जीवन जी रहा था। क्योंकि अंतिम समय में हमारे सारे कर्म आंखों के सामने आकर के नाचने लगते हैं। जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं या टीवी में बैठते हैं तो एक एक करके सारे सीन आने लगते हैं, वैसे ही उस समय जब बिस्तर पकड़ते हैं तो वो सारे सीन हमारे सामने आने लगते हैं, और फिर वैसा ही हमारे भीतर से भी भाव प्रकट होता है। कल हम लोग गए थे, गुरुजी की परम प्रिय शिष्या हैं जो लगभग 96 वर्ष की हो गई और 8 महीने से बिस्तर पर है। वे राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र से हैं, 8 महीने से बिस्तर पर हैं। पिछले वर्ष भी जब मैं उनके पास गया था तो जैसे ही उन्होंने दूर से मुझे देखा तो वैसे ही वो भजन गाने लगी, बड़े प्रसन्न चित्त होकर के।
और ठीक वैसे ही कल भी जब मैं गया तो कल भी उन्होंने भजन गाया। अब भजन तो मुझे याद नहीं, बहुत ही अच्छा भजन गाया था। तो उस भजन का सार था, जो उन्होंने भजन गाया उस भजन का सार बता देता हूं। सार था कि भजन करना ना छूटे कभी भी, चाहे शरीर छूट जाए लेकिन भजन न छूटे। वो उस भजन का सार था। इसी को उन्होंने 2-4 कड़ी में गाया और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में और बड़े प्रेम और भाव के साथ में बात करती है। और सामने में गुरुजी की तस्वीर लगा रखी है और बीच बीच में बोलती भी जाती है। सब इन्हीं की कृपा है। जब चाहेंगे तब लेकर के चले जाएंगे और जब तक रखना है तो रखे रहेंगे। अब आप सोचिए 8 महीने बिस्तर पर हैं और शरीर कुछ काम नहीं करता, लेकिन फिर भी चेहरे से जो प्रसन्नता है वो मन की प्रसन्नता झलक रही थी, क्योंकि मन में भजन है, मन में भगवान का स्मरण है। शरीर शरीर का काम करे, आप अपना काम कीजिए। आपका काम है भजन करना और शरीर तो अपना काम करेगा, अर्थात ये तो भोग योनि भी है, अर्थात अपने पूर्व के कर्मों को भोगेगा भी। जब नवीन कर्म नहीं कर सकता तो पूर्व के कर्मों को भोगेगा। तो ये भक्त का और भगवान का आपस का संबंध है। और ऐसे ही जब हम यद्यदा चरिति श्रेष्ठ सत्य देवेत रोजन, पहले जो उत्तमाति उत्तम भक्त हो गए, गृहस्थ आश्रम में जो साधक हो गए, उनके चरित्र का पठन पाठन करके उन्हें अपना आदर्श बना करके जब हम उन पर चलेंगे तो हमें भी वही समर्पण प्राप्त होगा, हमें भी वही भक्ति प्राप्त होगी, हमें भी भगवान के प्रति वही प्रेम प्राप्त होगा। परम पूज्य बाबा जी भी कहा करते थे कि शरणागति से बढ़कर कोई साधन दूजा नहीं है। और शिवानंद ने अपने मन की सच्ची बात कही है। वे कहा करते थे कि शरणागति से बड़ा दूसरा कोई साधन नहीं परमात्मा को प्राप्त करने का। ये जितने भी साधन हैं उस शरणागति को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे हैं। अभी हमारी पूर्ण शरणागति नहीं हुई है। जिस दिन से हमने पूर्ण रूप से शरणागति स्वीकार कर ली, पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, उस दिन हमारा काम ही पूरा हो जाएगा। और उसके लिए वो उदाहरण दिया करते थे कि जो बिल्ली का बच्चा होता है वो पूर्ण रूप से अपनी माँ के प्रति समर्पित रहता है, छोड़ देता है अपने आप को। तो बिल्ली आती है और अपने मुख से उठाकर उसको लेकर के जाती है। तो मैंने देखा तो नहीं, लेकिन लोगों से ही सुना है कि बिल्ली अपने बच्चे को साथ घर लेकर के जाती है, घुमाती है। तो देखिए बिल्ली का मुंह वही है, दांत भी वही है। वो उसी मुख से, उन्हीं दांतों से चूहे को भी पकड़ती है और उसी मुख से, उसी दांत से अपने बच्चे को भी पकड़ती है। लेकिन दोनों के पकड़ने में अब वो उसके पास क्या तरीका है वही जानती है कि एक का तो जीवन ही ले लेती है और एक को जीवन दे करके चलती है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से समर्पित है। वैसे ही पूर्ण रूप से शरणागति स्वीकार करना है भगवान की। अगर अभी हमने कुछ बचा के रखा है, चाहे वो अहम हो, चाहे कोई भी हमें कष्ट उत्पन्न होने पर मन में व्यथा हो रही है, इसका मतलब है हमने कुछ बचा के रखा है, अभी पूर्ण शरणागति नहीं हुई। तो उसी पूर्ण शरणागति के लिए हमें आगे कदम बढ़ाना है और उसके लिए ऐसे भक्तों का जीवन चरित्र गायन करें, श्रवण करें, पठन पाठन करें, कोई आदर्श बनावे और उन पर चलने का प्रयत्न करें। जब मैं नया नया आया था तो उस समय आते ही गुरुदेव ने समय सारणी बना करके दी कि किस प्रकार से रहना है, कब उठना, आसन प्राणायाम ध्यान करना, पाठ करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, क्या खाना, किन के साथ में रहना आश्रम में, किन के साथ में नहीं रहना, किन से कितना और कैसा व्यवहार करना, और कौन सा ग्रंथ पढ़ना, ये सब। क्योंकि गुरुदेव वहां हमेशा नहीं रहते थे, उन दिनों में वे जंगल में रहते थे, गुफाओं में। तो साल में 3-4 बार आते थे। तो उस समय वो साधना देख करके और बता करके फिर चले जाते थे। हम लोग आश्रम में रहते थे। तो एक बार गुरुदेव आए हुए थे, तो शाम के समय में मैं 1 घंटा टहलने के लिए निकलता था। आश्रम के सामने में ही बगीचा है,
आप जानते हैं स्वर्गाश्रम का जो बगीचा है, आम का बगीचा, तो वहीं पर मैं 1 घंटा टहलने के लिए निकलता था। तो जैसे ही निकला तो कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा था पुस्तकें बांटते हुए। उसने कोई पुस्तकें छपाई होंगी तो जो भी दिखता जाता था देता जा रहा था। तो उसने मुझे भी दी तो मैंने भी ले लिया। टहल के आने के बाद पसीने में था तो स्नान करने के लिए पसीना सुखा रहा था 15 मिनट के लिए, तो मैं वहीं गुरुदेव के पास बैठ गया। और भी भक्तगण बैठे हुए थे, गुरुदेव आसन पर चौकी पर बैठे थे। तो मैं अपना वही पुस्तक पढ़ने लगा तो अचानक गुरुदेव की दृष्टि पड़ गई। गुरुदेव ने पूछा क्या पढ़ रहे हो? तो मैंने दिखा दिया कि ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ और ऐसे ऐसे बाहर से किसने दिया। तो गुरुदेव ने कहा किसी की भी पुस्तक पढ़ लोगे, उसमें क्या लिखा है, किसने लिखा है, उसके संस्कार का भी हमारे चित्त पर असर होता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसका ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ग्रंथ में और पुस्तक में अंतर बताया। ग्रंथ जो आर्ष ऋषि महर्षियों के द्वारा, संतों के द्वारा लिखा जाता है उसे ग्रंथ कहते हैं, और जो सामान्य विद्वानों ने, कथावाचकों ने, कवियों ने लिख दिया उसे पुस्तक कहते हैं। तो तब से मैंने कान पकड़ लिया और गुरुदेव ने जिन ग्रंथों को दिया फिर मैंने उन ग्रंथों को ही पढ़ा। तो गुरुदेव ने दिया है, शरणागति का मतलब क्या होता है कि गुरु आज्ञा सो खावन पीवन सोवन जागन अरु रहन सहन, अर्थात जो गुरु की आज्ञा से खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, आचार विचार व्यवहार करता है, वही वास्तव में पूर्ण शरणागति को प्राप्त करता है। तो भगवान ने जो आज्ञाएं प्रदान की हैं ग्रंथों में, जिनके पास सद्गुरु प्राप्त है तो सद्गुरु ने जो आज्ञाएं प्रदान की हैं, जो उस पर गमन करता है तो उसे पूर्ण शरणागति की प्राप्ति होती है। और जब पूर्ण शरणागति की प्राप्ति हो जाती है तब उसे पूर्णता की प्राप्ति होती है, तब तक जीव अपूर्ण है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन लगाया और पूरी नगर में घोषणा कर दी कि जिसको जो भी चाहिए एक वस्तु ले सकता है और उसका कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री, जिसको जो चाहिए ले लीजिए। तो सारे नगर भर के लोग आने लगे, पूरे नगर में, पूरे मेले में सब घूमते हैं और जिसको जो अच्छा लगता है वो उठा उठा के लेकर के जाने लगे। लेकिन उसी में भीड़ में एक भक्त बालक भी है, वो सब और घूमता है, सब कुछ देखता है। तो वहीं पर उसने देखा कि राजा भी सिंहासन लगा करके उसी मेले में उन पदार्थों, उन वस्तुओं के बीच में बैठे हुए हैं। तो वो गया और उसने राजा के चरण पकड़ लिए कि मुझे तो आप चाहिए। तो राजा ने कहा अरे बालक, यहाँ इतनी सारी वस्तु रखी, तुमको जो चाहिए सो ले लो। इसमें खेलने वाली भी है, खाने वाली भी है, पहनने वाली भी है, इसमें हीरा मोती सोना चांदी जो चाहिए सो वस्तु रखी हुई है। तो फिर मुझे लेके क्या करोगे? इसमें से ले लो तुम्हें जो अच्छा लगता हो। कहा नहीं, मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा जब तू मुझे ले रहा है तो सब कुछ तो तेरा हो ही गया फिर, क्योंकि मेरा ही तो सब कुछ है। ऐसे तो तू एक वस्तु तुझे मिलती, पर जब तुमने मुझे ही मांग लिया तो ये तो मेरा ही सब कुछ है, तो जाओ तुम्हारा सब कुछ हो गया। यही वास्तव में शरणागति का सार है कि भगवान से ये मांगते रहते हैं, वो मांगते रहते हैं, एक एक वस्तु मांगते मांगते जीवन बीत जाता है, लेकिन फिर भी मांग पूरी नहीं होती। तो भगवान को ही मांग लीजिए तो आपको तो फिर सब कुछ अपने आप मिल ही जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो भगवान का ही है। तो एक छोटे से भजन के द्वारा एक बार फिर से शरणागति का तात्पर्य भी पता चल जाएगा और यहीं पर अपनी वाणी को विराम भी देंगे। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी।
ना जाने कब टूट पड़ेगी, ना जाने कब टूट पड़ेगी, माथे पे काले कुलाड़ी, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी। पंच तत्व से बनी ये कुठरिया, जिसका नाम है काया। पंच तत्व से बनी ये कुठरिया, जिसका नाम है काया। हर एक जीव रहे इस घर में, देकर श्वास किराया। हर एक जीव रहे इस घर में, देकर श्वास किराया। जब लुट जाएगी श्वास की पूंजी, जब लुट जाएगी श्वास की पूंजी, पछताओगे अनाड़ी, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी। जिसको रे हम तुम कहते हैं दुनिया, यह एक रेन बसेरा। जिसको रे हम तुम कहते हैं दुनिया, वो एक दर्शन मेला। एक दिन ऐसा आता यहाँ रे, उड़ता हंस अकेला। एक दिन ऐसा आता यहाँ रे, उड़ता हंस अकेला। भक्ति के रंग में रंग लो रे जीवन, भक्ति के रंग में रंग लो रे जीवन, यही है मुक्ति की नाड़ी, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी। ना जाने कब टूट पड़ेगी, ना जाने कब टूट पड़ेगी, माथे पे काल कुलाड़ी, हरि के भरोसे हाँको। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी, हरि के भरोसे
हाँको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्री हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का जो प्रसंग था उस प्रसंग को यहीं पर हनुमान जी महाराज और सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और कल फिर पुनः 11 बजे इसी दिव्य प्रांगण में शांतम के देवी भवन में पुनः हम लोग उपस्थित होंगे और कल का विषय होगा गुरु कृपा ही केवलम। तो सब लोग आए और प्रसाद लेंगे। बता दो कथा के बाद में सब लोग प्रसाद लेके जिनको बैठना चाहें। और रितु जी कह रहे थे कि इसको जूम कुछ शुरू रखें। नहीं पता। हम सब कल 11:15 बजे पुनः लॉगिन करेंगे। आइए मिलकर जयकारा लगाएं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, आज के आनंद की जय। जी। पूज्य गुरुदेव